गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट की थी और इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं, लेकिन मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी एक लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, बट मरकरी भी एक मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स सभी प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स की, लाइक वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं मतलब शाइन करते हैं, और मैलेबल, डक्टाइल, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं कि उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में से निकालने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज होगी, खर्च होगी, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में जाता एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होता है, दैट इज NS1 और NS2। इसी की वजह से जो उनको निकालने की ताकत है वो बहुत ही कम होती है और हमें बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसी के चलते वो मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं और बिहेव करते हैं एज मैटर। अगर हम देखें तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स, वो ही कारण है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स। और मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में बोथ NS और N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड्स होंगी और उतनी ही स्ट्रॉन्गर मेटेलिक कैरेक्टर वो एलिमेंट शो करेगा। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, इन सब में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, और इसीलिए ये बहुत हार्ड मेटल्स होते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। मतलब जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वो मेटेलिक होगा और कितने कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही कम मेटेलिक होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। द ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब ट्रांजिशन मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी ट्रांजिशन मेटल का वो डिपेंड करता है वो कितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, मतलब उसके बीच में जो बॉन्ड है कि वो कितनी स्ट्रांग है। जो मेल्टिंग पॉइंट है ट्रांजिशन मेटल्स का वो पहले राइज करता है टू द मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज करता है, एकदम से डिप आता है, फिर से राइज करता है और फिर से डिप होता है। जैसे आप देखिए स्कैंडियम का मेल्टिंग पॉइंट है 326, टाइटेनियम का 473, वेनेडियम 415, क्रोमियम 397, मैंगनीज 281, आयरन 416, कोबाल्ट 425, निकल 430, कॉपर 339 एंड जिंक 126। ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान से देखो, पहले हम सीरीज में जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, देन एकदम से शार्प डिप आता है, फिर से इंक्रीज होता है, फिर से शार्प डिप आता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि जो सबसे पहले इसका कारण देखते हैं। सबसे पहले इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होने के कारण कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स बनाते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत हाई होता है। मैंने कहा था ना कि जो डी ब्लॉक मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे, किसी भी मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसी भी एटम की, उसके अंदर कितने अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी, जितनी ज़्यादा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें ब्रेक जब बॉयल कराने के लिए, यानी कि उन एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा होगा। किसी भी सीरीज़ में देखिए 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़, जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो पहले इंक्रीज करती है अप टू द मिडल विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे हम स्कैंडियम, टिटेनियम, बैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक पहुंचते हैं, हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं अप टू D5। फिर उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होती है। जैसे ही पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने का कम होने का मतलब मेटेलिक बॉन्ड कम स्ट्रांग होगी। मेटेलिक बॉन्ड कम स्ट्रांग होने का मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, जैसे कि बताया गया। जो डिप होता है मेल्टिंग पॉइंट एट मैग्नीशियम, देखो ना क्रोमियम का क्या है 397 और एकदम से कहाँ पे आ गया 281, और फिर आयरन का क्या है 416। जो डिप होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड मैंगनीज इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बेसिस पे क्योंकि मैंगनीज के पास एग्जैक्टली हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल है, जैसे कि 3d5NH1। इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है और जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ही ज़्यादा हेल्ड किए गए हैं, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स के साथ हेल्ड हुए हैं न्यूक्लियस के साथ, सो डैट द डीलोकलाइजेशन लेस, की इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन लेस हो और मेटेलिक बॉन्ड जो फॉर्म्ड हो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग ना हो कि बहुत ज़्यादा वीक हो देन द प्रीसीडिंग एलिमेंट, जिसकी वजह से जो मैंगनीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सिंस दे आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अब हमें पता है जिंक, कैडमियम, मरकरी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो सॉफ्ट होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इवन जो हमारा मरकरी है वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर विद अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 234 केल्विन। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।